गढ़वा के मझियाओं थाना क्षेत्र के एसबीआई शाखा के पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी में कुछ लोग तोड़फोड़ करते नजर आए। इस पूरे तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लाठी डंडे से लैस होकर स्कॉर्पियो गाड़ी में तोड़फोड़ करते दिख रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार गढ़वा सदर थाना क्षेत्र के बेलचंपा गांव की लड़की को भगाने के आरोप में स्कॉर्पियो को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। इसी से आक्रोशित परिजनों ने बाजार स्थित एसबीआई शाखा के पास खड़ी स्कॉर्पियो का शीशा, लाइट सहित अन्य भागों को पूरी तरह लाठी डंडे से मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ युवक हाथों में डंडा लेकर स्कॉर्पियो का शीशा तोड़ रहे हैं और लाइट को चकनाचूर कर रहे हैं। सूचना पाते ही मौके पर थाना के एएसआई चंद्रशेखर आजाद दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और सारी स्थिति से अवगत होते हुए स्कॉर्पियो को जब्त कर थाना ले आए। सिवान से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ट्रेनों में यात्री जान जोखिम में डालकर यात्रा करते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग एक दूसरे पर चढ़कर ट्रेन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर वैशाली एक्सप्रेस की है जो दिल्ली जा रही है। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग खिड़की से ही बोगी के अंदर घुस रहे हैं। ये तस्वीरें वाकई में हैरान करने वाली हैं। इन तस्वीरों में कोई सुरक्षा कर्मी भी नजर नहीं आ रहे। ऐसे में कभी भी कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। न्यूज 18 की टीम आपसे अपील करती है कि आप इस तरह अपनी जान जोखिम में न डालें, सुरक्षित यात्रा करें। ट्रेनों की खिड़की और दरवाजे पर लटक कर या फिर पायदान पर बैठकर सफर करना जोखिम भरा है। कभी भी आपकी जान जा सकती है। आपको बता दें कि ट्रेनों की छत पर या कोच के गेट पर बैठकर सफर करना कानूनन अपराध है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, इसलिए आप सुरक्षित सफर करें। ये पाठशाला थोड़ी अलग है क्योंकि ये डीएसपी साहब की पाठशाला है। डीएसपी विकास चंद्र श्रीवास्तव का देवघर स्थित अंबेडकर पुस्तकालय से इतना गहरा जुड़ाव है कि ट्रांसफर होने के बाद भी जब भी इन्हें ड्यूटी से फुर्सत मिलती है, ये पहुंच जाते हैं बच्चों को पढ़ाने। वर्दी वाले टीचर की क्लास को बच्चे भी खूब पसंद करते हैं। विकास श्रीवास्तव का कहना है कि पुलिस विभाग में आने से पहले वो शिक्षक थे और इनका मानना है कि शिक्षा जब तक बांटी न जाए तब तक शिक्षा का कोई मोल नहीं है। ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ शिक्षा दान करते हैं, लेकिन देवघर के बच्चों से इनका खास लगाव रहा है और यही कारण है कि जब भी ये आते हैं तो बच्चों को शिक्षित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा कि पुलिस की नौकरी करते हुए जब भी मौका मिलता है तो ये बच्चों के बीच शिक्षा दान जरूर करते हैं। इसके अलावा बच्चों को भटकाव से रोकने के लिए भी इन्हें टिप्स देते हैं। एक दौर था जब गर्मी की आहट के साथ ही बाजार में मिट्टी के मटकों का बाजार सज जाता था। घड़े, मटके, सुराहियों की खूब बिक्री होती थी क्योंकि मिट्टी के इन बर्तनों का ठंडा पानी गर्मी में गले को तरकर राहत देता है। समय के साथ जीवन शैली बदली और इन मटकों की जगह फ्रिज ने ले ली, लेकिन धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रहा है कि फ्रिज का पानी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में एक बड़ा तबका फिर से मिट्टी से बने मटकों की ओर रुख करने लगा है, जिससे मिट्टी के बर्तनों के पुराने दिन लौटने लगे हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मिट्टी के मटकों का निर्माण शुरू हो गया है। इसके अलावा 22 मार्च से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र को लेकर कलश और दिए भी बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे हैं। मिट्टी के काम से जुड़े लोगों का कहना है कि पहले बड़ी मेहनत लगती थी, लेकिन अब मशीनों के आ जाने से मेहनत कम हो गई है। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में इन दिनों आवारा सांडों का आतंक काफी बढ़ गया है। बाजारों में घूम रहे सांड आपस में ही लड़ भिड़ पड़ते हैं और किसी भी दुकान में घुसकर तबाही मचा देते हैं, जिससे दुकानदार की एक तो जान पर बन आती है, साथ ही दुकान और उसके सामान को भी काफी क्षति पहुंचती है। इस सब से दुकानदार काफी परेशान है। दरअसल खड़गपुर के बीच बाजार में ही दो सांड आपस में भिड़ गए। फिर क्या था, बाजार में सांडों की लड़ाई के कारण अफरा तफरी मच गई। लड़ाई करते करते दोनों सांडों ने वहां कपड़े और फर्नीचर की दुकान में घुसकर काफी तबाही मचाई। फर्नीचर दुकान की कई कुर्सियां तोड़ दी तो कई अन्य सामानों को काफी नुकसान पहुंचाया। जब दोनों सांडों की लड़ाई खत्म हुई तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली।
सांडों की लड़ाई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं स्थानीय दुकानदार काफी डरे सहमे हैं। आपने रॉन्ग नंबर से शुरू होने वाली कई लव स्टोरी सुनी होगी, लेकिन यहाँ एक माँ के लव स्टोरी के बीच में आ जाने से काफी हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पूरी कहानी आरा की है। दरअसल एक लड़की रॉन्ग नंबर पर बात करते करते पटना के लड़की को दिल दे बैठी। लड़की अपने पिता को फोन कर रही थी, लेकिन फोन रॉन्ग नंबर पर लग गया। पटना के गांधी मैदान थाना के सालिमपुर अहरा निवासी अभिमन्यु उर्फ मनु के नंबर पर फोन लगने के बाद धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हो गई, फिर दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई और इसके बाद दोनों के परिवार वाले शादी के लिए तैयार नहीं हुए तो घर से भागकर मंदिर में शादी कर ली और पटना में साथ रहने लगे। लड़की आरा के आनंद नगर की रहने वाली है। जब वो आरा पहुंची तो उसके मां के साथ उसका विवाद हो गया। मां और बेटी में आरा के सदर अस्पताल में मारपीट होने लगी। फिर क्या था, सान्या की मां ने फौरन पुलिस बुला लिया। मां ने कहा कि अब वो बेटी को अपने साथ नहीं रख सकती। मां बेटी के हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को रफा दफा किया। कहते हैं जब प्यार होता है तो न आओ दिखता है न ताओ, बस दिखता है तो अपना प्यार। नालंदा के चंडी थाना क्षेत्र से भी एक अजब प्रेम की गजब कहानी देखने को मिली है, जहां जब एक शादीशुदा महिला को एक शादीशुदा आदमी से प्यार हुआ तो दोनों अपना घर बार सब छोड़ने को तैयार हो गए। बताया जाता है कि चंडी थाना क्षेत्र के पीनीपर गांव में 3 बच्चों की मां 3 बच्चों के पिता के साथ फरार हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्कालीन कार्रवाई करते हुए उसे कराय परशुराय थाना क्षेत्र से बरामद कर लिया। बताया जाता है कि दोनों के बीच पिछले 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इधर दोनों के प्रेम प्रसंग की चर्चा प्रखंड में तेजी से बनी हुई है। वहीं प्रेम प्रसंग में फरार 3 बच्चों की मां 7 फेरे लेकर जन्मों जन्म तक साथ निभाने वाले अपने पति को छोड़कर प्रेमी विनोद पासवान के साथ रहने को तैयार है। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के हरिपुर कृष्णा गांव में आग लगने से लाखों की फसल जलकर खाक हो गई। आग लगने के बाद लोगों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम आग पर काबू पाने में जुट गई। रामपुर कृष्ण पंचायत के उप मुखिया विकास कुमार ने बताया कि अचानक चौड़ में आग लगने की सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्थानीय लोग आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। काफी कड़ी मशक्कत के बाद भी जब आग पर काबू नहीं पाया जा सका तो अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश की। अग्निशमन विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। वहीं इस आगजनी में खेत में लगे फसल को नुकसान हुआ। सूचना मिला कि हरपुर गांव में आग लगी हुई है। चौर में लगा हुआ था, जिसमें की फसल भी थोड़ा नुकसान हो रहा है। अच्छा। तो हम लोग तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत बुझ गई है। गर्मी आते ही अग्निशमन विभाग अगलगी की घटना को रोकने के लिए पूरी तैयारी में है, लेकिन विभाग लोगों को आपदा से तभी बचा पाएगा जब उसके पास खुद पूरे संसाधन होंगे। हम लखीसराय के अग्निशमन विभाग की बात कर रहे हैं। संसाधनों की कमी से जूझ रहे इस विभाग के पास 12 लाख की आबादी को आगजनी से बचाने की जिम्मेदारी है, लेकिन इस अग्निशमन विभाग के पास अपना भवन तक नहीं है। आज भी आग पर काबू पाने की चुनौती और दमकल को पानी की उपलब्धता की समस्या बरकरार है। अग्निशमन विभाग के प्रभारी बताते हैं कि जिले के चानन, बढ़िया, हलसी, रामगढ़ चौक, पीरी बाजार और सूर्यगढ़ा थाना में 450 लीटर क्षमता वाले एक छोटा दमकल वाहन चालक के साथ उपलब्ध है। ग्रामीण अंचलों में आग पर काबू पाने के लिए पानी की गंभीर समस्या है। पिपरिया, दियरा और टाल में अगलगी से बचाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कई बार व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए गुहार भी लगाई जा चुकी है, लेकिन अब तक इस ओर कोई पहल नहीं की गई है। किशनगंज के दिघल बैंक प्रखंड स्थित इंडो नेपाल बॉर्डर की सीमावर्ती क्षेत्रों में नेपाल के जंगलों से आए हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। इस बार 8 से 10 किलोमीटर अंदर गांव में भी हाथियों ने उत्पात मचाकर रखा है। कई एकड़ में लगी मक्का की फसल को नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग ने हाथियों को भगाने के लिए कई उपकरण लगाए थे, लेकिन इन सबका
कोई असर इन हाथियों पर नहीं हुआ। नतीजा ये है कि प्रखंड के गुआबारी कच्चू नाला डूबाटोली गांव में बीती रात हाथियों ने फिर उत्पात मचाया। हाथियों ने आधा दर्जन से अधिक किसानों की मक्का और गेहूं की फसलों को रौंद डाला। किसान ने बताया कि हाथी यहां तक कभी नहीं आए, लेकिन इस बार यहां भी कई लोगों की फसल को नुकसान पहुंचाया गया है। किसानों के उत्पात से परेशान किसानों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, साथ ही मुआवजे की मांग की है। किसानों का कहना है कि हाथियों के डर से ये लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। हजारीबाग में झारखंड सरकार की तरफ से संचालित झारक्राफ्ट में इन दिनों बेंत से बने सोफा, टेबल, कुर्सी, एप्पल कुर्सी और अन्य सामग्री का निर्माण कारीगरों से करवाया जा रहा है। ये बेंत की छड़ी अन्य राज्यों से मंगवाई जाती है और सामानों का निर्माण कर स्थानीय बाजार के अलावा रांची भेजा जाता है। ये न सिर्फ देखने में सुंदर लगते हैं, बल्कि इसकी डिमांड भी पूरे झारखंड में देखने को मिल रही है। बताया जाता है कि अन्य लकड़ियों से बनाए गए फर्नीचर के टिकाऊ की अपेक्षा बेंत से बने फर्नीचर टिकाऊ ज्यादा होते हैं। बताया जाता है कि फर्नीचर 25 साल से भी ज्यादा टिकाऊ होते हैं। साफ तौर पर देखा जाए तो स्थानीय लोगों को झारक्राफ्ट में सीधे तौर पर रोजगार भी उपलब्ध हो रहे हैं। कई ऐसे कारीगर हैं जो 10 साल से भी ज्यादा समय से बांस से फर्नीचर बना रहे हैं। अगर हौसला हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, हर मुश्किल को पार कर अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है गिरिडीह के बगदौर प्रखंड के अटका के किसान सरयू प्रसाद ने। दिव्यांग किसान सरयू ने पारंपरिक खेती से हटकर अपने खेतों में स्ट्रॉबेरी उगाई और बम्पर मुनाफा कमाया। अब सरयू अपने इलाके के दूसरे किसानों को भी स्ट्रॉबेरी की खेती में मदद कर रहे हैं। बगदौर के अटका की पहचान आमतौर पर गन्ना की खेती के लिए होता है, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब ये स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए अपनी पहचान बना ले। इलाके के किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। किसानों के बीच स्ट्रॉबेरी के पौधों का वितरण भी किया जा रहा है। अटका के दिव्यांग किसान सरयू प्रसाद ने स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत की थी। उनके खेतों में स्ट्रॉबेरी के पौधे लहलहाने लगे हैं। नालंदा के राजगीर रेलवे क्रॉसिंग के पास बिहार शरीफ गया 4 लेन पर सड़क निर्माण के दौरान पानी का छिड़काव नहीं किए जाने से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। बताया जाता है कि सड़क पर उड़ रही धूल से लोग परेशान हैं। आने जाने वाले राहगीर को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी सड़क निर्माण में लगे कर्मी सड़क पर पानी का छिड़काव नहीं कर रहे हैं। इधर स्थानीय ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। लोगों का कहना है कि इस तरह से सड़क का निर्माण कराकर लोगों को सुविधा देने के बजाय लोगों की जान लेने पर तुले हुए हैं। लोगों का साफ कहना है कि पिछले 5 सालों से इसी तरह से हम लोग परेशान हैं। हमेशा धूल उड़ते रहने से उन्हें कई तरह की बीमारियों का डर सताता रहता है। हम लोगों की मांग है कि जब तक ओवरब्रिज का निर्माण न हो जाए तब तक सड़क का कालीकरण कर लोगों को धूल से निजात दिलाई जाए। पूर्णिया जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर हेमनगर गांव के 25 वर्षीय किसान शशि कुमार इन दिनों लोगों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। शशि अपनी 1 एकड़ से भी कम की जमीन पर स्ट्रॉबेरी, काले टमाटर के साथ साथ बैंगनी, पीली, सफेद गोभी, ब्रोकली, काली पत्ता गोभी समेत कई तरह की खेती करते हैं। इसके अलावा उन्होंने पॉली हाउस भी बनाया है। उसी खेत के किनारे ये मछली पालन भी करते हैं, जिसके लिए उन्होंने छोटा सा टैंक भी बनाया हुआ है। शशि कहते हैं कि जैविक विधि से और ड्रिप इरिगेशन विधि से खेती करते हैं। 1 एकड़ जमीन पर अलग अलग वैरायटी की खेती कर ये लाखों रुपए कमा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने हैदराबाद और इजराइल में जाकर खेती की ट्रेनिंग ली थी। आज उनकी खेती काफी सफल है। उन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। कई जगह कृषि मेले में उन्होंने अपनी खेती का प्रदर्शन भी किया है, जिसे लोगों ने काफी सराहा है।
मुंगेर में किला परिसर स्थित पोलो मैदान में 3 दिवसीय प्रमंडल स्तरीय उद्यान प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया। उद्यानिक फसलों से संबंधित किसानों में कंपटीशन बढ़ाने और उत्कृष्ट उत्पादक कृषकों को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से इस प्रमंडल स्तरीय उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। फल, फूल, सब्जी, शहद, मशरूम इत्यादि के कुल 14 वर्ग के 65 शाखा अंतर्गत मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, बेगूसराय और खगड़िया के किसानों ने हिस्सा लिया। एक से बढ़कर एक फल, फूल और सब्जी की प्रदर्शनी को देखने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा गया। प्रदर्शनी के माध्यम से ये संदेश देने की भी कोशिश की गई कि किसान जैविक खेती के माध्यम से न सिर्फ अपने फसलों की पैदावार को बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने खेतों की मिट्टी की उपज शक्ति को बरकरार रख सकते हैं। रामगढ़ के मांडू प्रखंड में पानी की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कूजू के 3 पंचायतों के हजारों की आबादी को ग्रामीण पेयजल आपूर्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कूजू दक्षिणी पंचायत में 2020 में बने ग्रामीण वाटर फिल्टर प्लांट और जलापूर्ति केंद्र से कूजू पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी पंचायत के ग्रामीणों को पाइपलाइन के माध्यम से पानी दिए जाने की योजना थी। जलापूर्ति केंद्र में दामोदर नदी से पानी लाकर यहां फिल्टर कर घरों तक पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति की जानी थी, लेकिन यहां से ग्रामीणों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण पानी खरीदने को बाध्य हो रहे हैं। जलापूर्ति केंद्र के कर्मी भी पीने का पानी बाहर से लाकर पीते हैं। ऐसे में ग्रामीण DMFT फंड से करोड़ों की लागत से बने ग्रामीण जलापूर्ति केंद्र के निर्माण पर सवाल उठा रहे हैं। प्रशासन हर घर नल का जल पहुंचाने को लेकर लाख दावे करता है, लेकिन मुंगेर के असरगंज प्रखंड क्षेत्र के जोरारी पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 12 में ये योजना महीनों से बंद पड़ी है। ग्रामीणों ने बताया कि जब से ये जल मीनार बना है तब से कुछ ही दिन लोगों को पानी मिल पाया था, लेकिन उसके बाद से ये बंद है। न कोई वार्ड सदस्य और न ही कोई पदाधिकारी देखने के लिए आते हैं। बोलने पर प्रीपेड मीटर रिचार्ज नहीं होने की बात कहते हैं। उन लोगों को पीने के पानी के लिए बहुत परेशानी हो रही है। इस बार बारिश भी नहीं हुई है, जिसके कारण सभी चापाकल भी बंद हो गए हैं। गर्मी के आते ही पीने के पानी को लेकर परेशानी शुरू हो जाती है। अभी तो गर्मी का पूरा सीजन बाकी है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि कुछ शरारती तत्वों के द्वारा मोटर लगा पानी खींच लिया जाता है, जिस कारण से सभी ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पाता है। प्रशासन को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। लखीसराय में कला संस्कृति एवं युवा विभाग की तरफ से पहली बार लाली पहाड़ी विशेष महोत्सव का आयोजन किया गया। शहर स्थित हसनपुर मनोकामना मंदिर परिसर में लाली पहाड़ी महोत्सव का आयोजन पूरे धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत गाकर अतिथियों का स्वागत किया, जिसके बाद बाहर से आए कलाकार पंकज भारद्वाज और अन्य कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत किए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद आयुक्त संजय कुमार सिंह ने बताया कि ये लखीसराय के लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ लाल पहाड़ी जैसा धरोहर है, जहाँ महिला बौद्ध भिक्षुओं के साधना का केंद्र हुआ करता था। सरकार ने भी लाल पहाड़ी को राजकीय स्मारक के रूप में घोषित किया है और आज यहाँ पहली बार लाल पहाड़ी महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें शामिल लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। शेखपुरा के प्रसिद्ध गिरहिंडा पहाड़ महोत्सव का आगाज हो गया है। डीएम विधायक, पूर्व विधायक सहित अन्य गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव की शुरुआत की। जिला प्रशासन के सहयोग से गिरहिंडा पहाड़ पर अवस्थित शिव पार्वती के मंदिर के साथ ही पहाड़ के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व से जिला के लोगों को रूबरू कराया गया। इस महोत्सव में शेखपुरा के इतिहास और धार्मिक पहलू से आम जिलावासियों को रूबरू कराया गया। इस दौरान कई रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। एक से बढ़कर एक पारंपरिक गीतों को सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। डीएम ने कहा कि पहली बार गिरहिंडा पहाड़ महोत्सव की शुरुआत की गई है।
जिसे और भी व्यापक बनाए जाने पर बल दिया गया है। विधायक ने कहा कि गिरहिंडा महोत्सव को व्यापक बनाए जाने का पूरा सहयोग सरकारी स्तर पर देने की बात कही है। अंग्रेजों के शासन पर जीत और उल्लास के प्रतीक का पर्व ऐतिहासिक गंगा मेला कानपुर में धूमधाम से मनाया गया। ये मेला खास तौर पर कानपुर में मनाया जाता है और इस दिन यहाँ जमकर होली खेली जाती है। गंगा मेले के मौके पर शहर के पुराने इलाके में रंगों का ठेला निकलता है। हमेशा की तरह इस बार भी परंपरा के अनुसार भारी सुरक्षा के घेरे में धूमधाम से रंगों का ठेला निकला और पूरे शहर में लोगों ने जी भर के रंगों की होली खेली। कहा जाता है कि 1942 में होली में अंग्रेजों ने यहाँ होली नहीं खेलने का फरमान जारी कर दिया, जिसका कानपुर के युवा मंडली ने विरोध किया और होली खेली, जिसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने उनको जेल में डाल दिया और तब एक विद्रोह हुआ और 5 दिनों तक होली खेलकर लोगों ने विरोध जताया, जिसके बाद अंग्रेजी हुकूमत को हार माननी पड़ी और तब से गंगा मेला मनाया जाता है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालय बंद रहते हैं और हर धर्म के लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कानपुर में गंगा मेले पर होली का हुड़दंग देखने को मिला। लोगों ने सुरक्षा में तैनात पुलिस के जवानों को भी रंग दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिला के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस सुरक्षा के बीच ग्रामीणों ने माघे पर्व मनाया। कोइलकेरा थाना क्षेत्र का घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र वनग्राम, हाथीबुरु और माइलीपी में माघे पर्व मनाया गया। यहाँ नक्सलियों का डर ऐसा कि लोग पर्व त्योहार मनाने से भी डरते थे, लेकिन इस बार इन इलाकों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के इसी डर को मिटाने की कोशिश की। साथ ही ग्रामीणों के बीच पीपुल्स फ्रेंडली पुलिस की छवि बनाने की कोशिश की गई। यहाँ पुलिस कैंप में तैनात जिला पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जवानों ने ग्रामीणों को त्योहार मनाने के लिए मानदर और ढोल दिया। ग्रामीणों ने हर्षोल्लास के साथ माघे पर्व मनाया, जिसमें ग्रामीणों के आमंत्रण पर पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान भी शामिल हुए। मौके पर ग्रामीणों ने ढोल मांदर बजाते हुए सामूहिक पारंपरिक नृत्य भी किया। साथ ही भोज का भी आयोजन किया गया। वाकई सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा बलों ने इन ग्रामीणों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की और ये संदेश देने की कोशिश की गई, नक्सलवाद पर सिर्फ हथियार के दम पर ही नहीं बल्कि प्रेम से भी जीत हासिल की जा सकती है। देवभूमि उत्तराखंड में अनेकों चमत्कारिक मंदिर हैं। हल्द्वानी में भी जंगलों में बसा एक ऐसा ही मंदिर है जिसको लेकर लोगों के बीच अनोखी मान्यता है। हल्द्वानी से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर बसे बसानी गांव में घने जंगल में मसाण देवता का मंदिर। मान्यता है कि कॉर्बेट से सटे जंगल में मौजूद इस मंदिर में पूजा करने से आसपास के गांवों में भी कोई भी खूंखार जंगली जानवर इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता और ये सब मसाण देवता की कृपा से होता है, जो गांव की तरफ रुख कर रहे जंगली जानवरों का मुंह वापस जंगल की ओर मोड़ देते हैं। खास बात यह भी है कि इस मंदिर का पुजारी एक दलित परिवार है। इस दलित परिवार को इस मंदिर में पूजा कराने का अधिकार है और तो और सवर्ण जातियों के लोग भी इसी दलित परिवार से मंदिर में अपनी पूजा करवाते हैं। सच में मसाण देवता की अपनी अनोखी मान्यता है। पूजा के दौरान मसाण देवता को प्रसन्न करने के लिए ग्रामीण यहाँ हुक्का चढ़ाते हैं। झारखंड का सबसे खूबसूरत इंटरस्टेट बस टर्मिनल बनकर तैयार है। सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि कई तरह की सुविधाओं से लैस देवघर का आईएसबीटी जल्द ही शुरू हो जाएगा। करीब 20 एकड़ में बने इस आईएसबीटी में 109 बस के ठहरने की क्षमता होगी। जुडको ने इस बस टर्मिनल को साल 2045 की आबादी को ध्यान में रखकर बनाया है, जिसे बनाने में करीब 42 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। देवघर में बन रहा यह बस अड्डा कई मायनों में मील का पत्थर साबित होगा। देवघर में आईएसबीटी बन जाने से पूरे शहर का ट्रैफिक लोड घटेगा। इसके साथ ही लोगों को जाम से निजात मिलेगी। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में हर साल लाखों गाड़ियां विभिन्न राज्यों से देवघर पहुंचती है और इस वजह से श्रावणी मेले में भी जाम की स्थिति देखने को मिलती है, जिससे काफी दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है। श्रावणी मेला के लिए भी आईएसबीटी वरदान साबित होगा। बस अब आईएसबीटी को फायर एनओसी के सर्टिफिकेट मिलने का इंतजार है, बाकी काम कर लिया गया है। देवघर आईएसबीटी झारखंड का सबसे खूबसूरत बस टर्मिनल है। बहुत जल्द लोग यहां से विभिन्न राज्यों के लिए बस की सुविधा ले सकेंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।